हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइमन कमीशन जिसका गठन कब हुआ था 1927 में किया गया था, तो इसके बारे में हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हमको कितने PYQ सॉल्व करने हैं, इसमें 22 को PYQ सॉल्व करना है। तो हम इसको अच्छे से देखते हैं, एक एक करके सारे PYQ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो अभी हमने देखा 1928 में आया था। सबसे पहले इसका हम पहले ही क्वेश्चन में पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं, तो सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे इससे ही रिलेटेड होंगे। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार से मॉन्टेग्यू कौन थे? सचिव थे, और जेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे से 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1923 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य को अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वो कहाँ पे पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये सभी इसी से रिलेटेड है। तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये UPSC के प्री 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था तो कब? 1927 में किया। चौथा, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? तो किस उद्देश्य से? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के उद्देश्य से ये भारत आया था। इसके बाद हम देखेंगे 5वां और 6वां क्वेश्चन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ये अभी हमने पीछे देखा। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो कौन था उदारवादी दल का? तो सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। इसके बाद हम देखेंगे, तो ये 7 सदस्य। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, क्योंकि इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि ये बस साइमन इरविन के बारे में ही दिया है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य, तो ये दोनों ही सही है। कथन और कारण दोनों ही हमारा सही है। इसके बाद हम देखेंगे तो 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन है? तो इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, तो सही है। इसके अध्यक्ष फर्स्ट जॉन साइमन थे। अध्यक्ष। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो ये उपरोक्त सभी सही है। इसके बाद हम देखेंगे 10वां, तो साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि दी थी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही है। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, केवल सही है, फर्स्ट सही है, और सेकंड तो केवल ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन, तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में कौन? लाला लाजपत राय घायल हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हमको 14वें क्वेश्चन में अभिकथन और कारण पे विचार करना है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो ये हमारा सही है।
इसमें एक भी, तो ये दोनों ही हमारे कथन, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। इसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी तो किसके द्वारा की थी? नेहरू जी के द्वारा तैयार की गई थी। अब इसमें थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 के प्रश्नोत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम, सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। इसके बाद हम देखेंगे 16वां और 17वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो किसके द्वारा? सर तेज बहादुर संप्रू और जे कर के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 17वां और 18वां क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो अनुशंसा की गई थी। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही है। अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए प्रयुक्त संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, तो इसमें हमारा बी सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंध है? तो कौन है इससे संबंधित? फर्स्ट और सेकंड कौन कौन है? एक तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो इससे संबंधित है। तो सी हमारा सही है, सी आंसर है। इसके बाद हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्व स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंट लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके बाद हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, तो इसमें हमारा जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी, इसका सी आंसर हमारा है। इसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे? तो किस में रखे थे? तो 1929 में 14 सूत्रीय प्रस्ताव जिन्ना के द्वारा रखे गए थे। इसके बाद हमारा 21वां और 22वां क्वेश्चन। तो कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या स्थापित हुआ था? इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालीन लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। इसके बाद हम 22वां क्वेश्चन देखेंगे और इसका डिस्क्राइब में भी पढ़ेंगे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौतियों के प्रश्नोत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना था। फलतः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसके द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो ये हमारे आज के लेक्चर में 22 जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं साइमन कमीशन से संबंधित। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज से संबंधित PYQ सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो इसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 23 इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये हमारा क्या एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।